रहनुमा हैं, साबिक यूसी के चेयरमैन हैं, हमारे भाई हैं। कल इन्होंने मेहरबानी की थी और हमसे मुलाकात की और मेरी हिमायत का ऐलान किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जलसे में आज वो मौजूद है, तशरीफ लाए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस हल्के के लोगों के जो मसाइल हमारे सामने आए, उनमें कोई एक भी ऐसा मसला नहीं है जिसमें हम आगे ना बढ़े उस मसले को हल करने के लिए। तमाम मसाइल हमने बहुत बेहतर तरीके से हल किए। सरकारी काम है, ताखीर होती है, मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं। बीच में तो 1.5 साल 2 साल वो कोविड रहा, डेवलपमेंट के फंड रुके रहे, कोई सरगर्मी नहीं थी, सारी दुनिया जो है वो साकित हो गई थी। लेकिन मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ एक एक करके। यहाँ लोगों का सबसे बड़ा मसला पानी का था। यहाँ लोगों का मसला सीवरेज की लाइनों का था। यहाँ लोगों का मसला सड़कों और गलियों का था। और खास तौर पे इस कश्मीर कॉलोनी में तो ये जो आबादी है मेरे दोनों तरफ, यहाँ गलियों में पानी की ब्रांचें ही नहीं थी। सिरे से पानी की जो नेटवर्क होता है लाइनों का, वो निजाम ही नहीं था। यहाँ लोगों ने ये मसाइल हमारे सामने रखे। इन 5 वर्षों में अल्लाह का शुक्र है, हमने 3 पानी की लाइनें अप्रूव करवाई, 3 मंसूबे अप्रूव करवाए। उनमें से 2 तकरीबन मुकम्मल हो गए। एक तो खर्च ऑफिशियल मुकम्मल है, पानी भी उससे आ रहा है। अख्तर कॉलोनी के कुछ इलाकों में वो पानी पहुंचा भी है। और दूसरी लाइन हमारी जो आपके कश्मीर कॉलोनी के नाले के उस पार मंजूर कॉलोनी के पंपिंग स्टेशन में पहुंची हुई है। वह पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, नया टैंक तैयार है, पंप लगे हुए हैं। 5% से भी कम काम रह गया था। तो जमात इस्लामी वालों ने सिंध हाई कोर्ट में जाके उस पानी के काम को रुकवा दिया, जिसकी वजह से जो पानी कश्मीर कॉलोनी को, डिफेंस व्यू को, जुनेजर टाउन को और मंजूर कॉलोनी को आज से 3-4 महीने पहले मिल सकता था, वो पानी आप तक नहीं पहुंचा। मैं आप लोगों से खास तौर पर दरखास्त करना चाहता हूं, कश्मीर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी के रहने वालों से, डिफेंस व्यू जुनेजर टाउन के रहने वालों से और मंजूर कॉलोनी के रहने वालों से कि जमात इस्लामी या उसका कोई हिमायती जब आपके पास वोट मांगने आए तो उससे ये सवाल जरूर करना कि किस मुंह से वोट मांगने आए हो। इस इलाके के लोग कई सालों से पानी के लिए तरस रहे हैं और जब पानी उनके घरों तक पहुंचने लगा तो तुमने अदालत में जाकर उस पानी के काम को रुकवा दिया। मैं ये समझता हूं कि उन लोगों को पहले तो इस बात का जवाब देना चाहिए, वोट मांगने के लिए उनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके पास आए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि झूठ बोलते हैं कई लोगों से कि हम कोई मोहम्मद अली सोसाइटी का पानी ला रहे थे। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। एक काला काम, काला करतूत उन्होंने किया है, उस पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलते हैं। पानी की कोई स्कीम, कोई मंसूबा ऐसा नहीं बनता कि एक इलाके का पानी बंद करके दूसरे इलाकों को दे दें। जब ये पानी की स्कीम बनी थी तब ये बात तय हुई थी कि पानी कहां से आएगा। और ये भी आपको बता दूं कि जिस लाइन पे हमारा ये कनेक्शन होना है 16 इंच का, वो लाइन जहां खत्म होती है वहां हमारा कनेक्शन है। मोहम्मद अली सोसाइटी का तो कनेक्शन बहुत पहले है। ये अजीब, एक तो हरकत गलत करते हैं, फिर लोगों को गुमराह करते हैं और झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस हद तक मुतमईन हूं कि डिफेंस व्यू में रहने वाले लोगों को पता है कि हर जुम्मे की नमाज के बाद वहां सईद गनी के खिलाफ मुजाहरा होता था जमात इस्लामी की तरफ से। हर मस्जिद के बाद बैनर लेके खड़े होते थे कि पानी दो, पानी दो, पानी दो। और अब जब पानी देने का वक्त आया तो खुद ही रुकवा दिया। पानी तो लोगों को नहीं मिला, लेकिन वो मुजाहरा करना जो है उन्होंने बंद कर दिया। फिर अभी 2-3 हफ्ते पहले इस इलेक्शन मुहिम के दौरान
मैं मंजूर कॉलोनी से गुजर रहा था, जमात इस्लामी के दफ्तर पे एक बड़ा बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था मुर्तजा वहाब पानी दो। शर्म नहीं आती है? ये बैनर लगाते हुए शर्म नहीं आती? और पानी तो दे रहे थे, तुम ये बताओ कि पानी रुकवाया किसने है? कोई और जमात ये बैनर लगाए, कोई और आदमी बैनर लगाए तो समझ में आती है बात कि चलो पानी नहीं मिल रहा तो मुतालबा कर रहा है, लेकिन वो जमात कैसे ये बैनर लगा सकती है, मुतालबा कर सकती है जिसने पानी रुकवाया हो खुद? लेकिन मुझे उम्मीद है, मैंने वो पूरा केस पढ़ा है, उस केस में कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ के। जिस दिन वो केस अदालत में चलेगा उस दिन वो केस खारिज होगा, स्टे ऑर्डर खत्म होगा, और इंशाअल्लाह ताला स्टे खत्म होने के बाद चंद हफ्तों के अंदर अंदर हम इस पूरी कश्मीर कॉलोनी को, अख्तर कॉलोनी को, मंजूर कॉलोनी को, डिफेंस व्यू को, जुनेजो टाउन को इस नई लाइन से पानी पहुंचाना शुरू कर देंगे।